आज मैंने 7 महीने के बाद भगवान के मंदिर की सफाई की है और माता रानी और सभी को साफ़ किया है, हनुमान जी को। तो क्योंकि जब से भैया एक्सपायर हुआ ना, तब से मेरा किसी भी चीज़ का मन नहीं होता था। पहले मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत सुबह से 4 बजे से मेरा मतलब नियम था कि कितनी भी सर्दी हो लेकिन मैं 4 बजे उठ जाती थी और मैं 4:30 बजे नहा लेती थी। इसके बाद मेरा 1 घंटे का पूजा का डेली का रूटीन था। लेकिन मैं जब भैया मेरा एक्सपायर हुआ ना, तब से फिर होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मानते हो, भगवान को इतना मानते हो, इतना विश्वास करते हो, इतनी बड़ी फिर घटना घट जाती है आपके साथ, तो मन हट जाता है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान पे विश्वास नहीं है, लगता है कि कुछ कर्म किए होंगे बुरे तभी ऐसा मिला है, लेकिन इंसान का दिमाग है, काम मानता है इतना जब मतलब किसी का अकेला भाई हो वो भी चला जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है ना। तो बस मेरा मंदिर यहाँ पे साफ़ हो गया है, भगवान भी साफ़ सुथरे हो गए। और फिर मैं गई थी महोबा, कुछ काम था बिट्टू को लेके, तो वहाँ पर काम हो गया। फिर इसके बाद मैं मंदिर गई। मंदिर में कम से कम मैं भोलेनाथ के सामने, यहीं पर जहाँ से वीडियो बना रही हूँ, बस सामने 1 से 1.5 घंटे बैठी रही। बस मैं यही पूछ रही थी, मतलब मैं मुँह से तो कुछ बोली नहीं, बस मैं ऐसी उनकी तरफ देख रही हूँ कि कितना सहन करना है भगवान जी, मतलब कोई लिमिट है कि नहीं है सहन करने की। और फिर 1 से 1.5 घंटे बैठने के बाद बार बार मेरी आंखें भर आ रही थी, तो काफ़ी सारे लोग आ जा रहे थे मंदिर पे। तो फिर मैं वहाँ से उठी और मैं पहुँच गई मॉल। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे मॉल जाना है या कुछ भी, लेकिन मैं कहा यार कभी ऐसे निकलना नहीं होता, चलो बिट्टू चलते हैं। तो फिर बिट्टू को ये ज्योमेट्री बॉक्स अच्छे लगे तो मैंने कहा ले लेते हैं। फिर घर आई तो घर में सारा काम हो चुका था, तो मैंने कपड़े वपड़े तह लगाए, जो भी धुल के डाले थे वो सारे सूख गए थे, तो उनको तह लगा के फिर इसके बाद पढ़ने बैठ गई मैं। और पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, आगे क्या नहीं लिखा है, लेकिन हाँ मेहनत तो जारी रहेगी जब तक कि अपना जो मुझे चाहिए वो हासिल नहीं हो जाता है, तब तक मेहनत जारी रहेगी। जब तक मेरे अंदर जान है तो तब तक तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा बेस्ट अपना दे सकती हूँ उतना दूँ, पढ़ाई को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर। तो मैंने जितना टारगेट बनाया था 1 दिन का, तो लगभग वो कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी। जो भी एक बार तो मैं पढ़ चुकी थी, फिर दोबारा से रिवीजन कर रही थी, क्योंकि 3 से 4 बार अगर हम किसी चीज़ का बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ माइंड में हो जाती है। अगर आप सोचो कि किसी चीज़ को रट लो तो उससे काम नहीं चलता है रटने से। तो ऐसे मैं भी कम से कम 3 से 4 बार ऐसे रिवाइज करती हूँ बार बार, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में रह जाती हैं। और यहाँ पर बिट्टू पता नहीं क्या बोल रही थी। मैं ट्राई तो करती हूँ कि बेस्ट वीडियो बना सकूँ, लेकिन पता नहीं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरा एक भाई गया है, तो और भी तो बहुत सारे भाई होंगे ना, तो यूट्यूब के ज़रिए ही सही मुझे भाई मिल जाएंगे कम से कम।